हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल किड्स। एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लेट्स लर्न विद एसके में। हो चुकी है एक नए दिन की शुरुआत और इस नए दिन की शुरुआत में मैं भी स्टार्ट करने जा रही हूँ एक नया यूनिट जो कि है यूनिट 7। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिट 7 की एक छोटी सी पोयम अ काइट। काइट तो आप सबको पता ही होगा कि क्या होती है। काइट बोलते हैं एक पतंग को जो कि दिखने में ऐसी होती है। आपकी बुक में भी काइट बनी हुई है और जो काइट यहाँ पे बनी हुई है, इन दोनों में कोई खास डिफरेंस तो नहीं लग रहा ना। तो आज हम इस काइट के बारे में पढ़ने वाले छोटी सी पोयम। आप सबने काइट उड़ाई है कभी? क्या आपको पता है कि काइट जब आसमान में उड़ती है तो वो कैसे फ्लाई करती है और उसको कैसे उड़ाया जाता है? आई एम श्योर कि आप सबको नहीं पता होगा क्योंकि अभी आप बहुत छोटे हैं, लेकिन जब आप बड़े हो जाएंगे तो आपको बहुत ही मजा आएगा काइट को उड़ाने में। तो आज की इस पोयम में हम पढ़ने वाले हैं काइट एंड छोटे से बॉय के बारे में। वो एक विश को अपने माइंड में सोच रहा है। विश का मतलब होता है उसके मन में एक इच्छा है कि वो एक छोटी सी काइट बन जाए और वो ऊपर आसमान में खुली हवा में उड़े। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस पोयम को। सो लेट्स ओपन योर बुक्स विद मी एंड रीड द पोयम। आई often sit and wish that I could be a kite up in the sky and ride upon the breeze and go whichever way I chanced to blow। इसी पोयम है 4 लाइन्स की। इस पोयम में ये जो छोटा सा बॉय दिख रहा है ना, ये बैठा हुआ है और ये सोच रहा है। I often sit, often मतलब अक्सर, मैं अक्सर बैठता हूँ और विश करता हूँ that I could be a kite up in the sky। इच्छा रखता हूँ कि मैं एक काइट होता और मैं up in the sky मतलब आसमान में ऊपर उड़ता। and ride upon the breeze and go whichever way I chanced to blow। अब वो ये सोच रहा है कि अगर मैं काइट होता तो मैं क्या करता। राइड का मतलब क्या होता है? झूला झूलना। जब आप किसी चीज के ऊपर बैठ के झूला झूलते हो, कभी कभी हम बाइक के ऊपर बैठते हैं, कभी कार के ऊपर बैठते हैं, तो उसको हम बोलते हैं राइड लेना। तो वो बॉय भी बोल रहा है कि मैं क्या करता। ब्रीज होती है ठंडी ठंडी हवा, जो धीरे धीरे ठंडी ठंडी हवा चलती है, उसको हम बोलते हैं ब्रीज। तो बॉय बोल रहा है कि मैं अक्सर सोचता हूँ और विश करता हूँ कि मैं एक काइट होता और मैं खुले आसमान में ऊपर उड़ता और मैं क्या करता, ठंडी ठंडी ब्रीज के ऊपर बैठता और ऊपर जाता और जहां भी वो मुझे लेके जाती मैं वहीं जा जाके उड़ता। क्योंकि हवा की तो कोई डायरेक्शन नहीं होती, वो किसी भी साइड उड़ती है, कभी इधर कभी उधर कभी इधर कभी उधर। तो बॉय भी बोल रहा है कि अगर मैं उस ब्रीज के ऊपर बैठ जाता काइट बनकर तो हवा मुझे जहां भी लेके जाती, जहां भी मुझे जाने का चांस मिलता, मैं उसी साइड ब्लो करता। तो चलिए एक बार फिर से इसका मीनिंग मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि वो छोटा सा जो बॉय है वो बैठा है और वो कह रहा है कि मैं अक्सर बैठता हूँ और ये सोचता हूँ और ये विश करता हूँ कि मैं एक काइट होता और ऊपर आसमान में होता एंड मैं क्या करता, ठंडी ठंडी हवा के ऊपर बैठ के राइड करता। राइड मतलब ठंडी ठंडी हवा जब चलती तो मैं उसके ऊपर बैठता काइट बनकर और मैं ऊपर आसमान में चला जाता और जहां भी वो मुझे लेकर जाती हवा वहां पर मैं जाता और मैं ब्लो करता। तो चलिए अब हम देखते हैं इसके न्यू वर्ड। सबसे फर्स्ट वर्ड है BLOW ब्लो। BREEZE ब्रीज। ब्रीज मतलब ठंडी ठंडी हवा। CHANCED चांस्ड। चांस्ड का मतलब मौका मिलना। KITE काइट। काइट का मतलब पतंग जिसको हम सब लोग उड़ाते हैं। SIT सिट। सिट मतलब बैठना। Now let's read। I can fly a kite। I can fly a kite मतलब मैं काइट को फ्लाई कर सकता हूँ। I love to sit under a tree। इसका मतलब है कि मुझे पेड़ के नीचे बैठना अच्छा लगता है। अंडर मतलब नीचे। ऑन पेज नंबर 78 वी आर गिवन सम क्वेश्चंस जिनके हमें आंसर्स देने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज द चाइल्ड विश टू बी। इसका मतलब है कि जो छोटा बच्चा था वो क्या इच्छा रख रहा था बनने की, क्या चाहता था वो बनना। आंसर है
द चाइल्ड विशेस टू बी अ काइट। विशेस टू बी अ काइट मतलब जो चाइल्ड था, वो छोटा सा जो बच्चा था, वो एक काइट बनना चाहता था। सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट डज द चाइल्ड विश टू डू विद द ब्रीज। वो जो चाइल्ड था वो ठंडी ठंडी हवा के साथ क्या करना चाहता था। हमने पोएम में पढ़ा है ना कि चाइल्ड ठंडी ठंडी हवा के ऊपर बैठकर जहां चाहे जाना चाहता था। तो आंसर हम लिखेंगे द चाइल्ड विशेस टू राइड अपॉन द ब्रीज, यानी कि वो उस ब्रीज के ऊपर बैठकर राइड करना चाहता था। राइड मतलब उसके साथ साथ जाना चाहता था। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज व्हाट वुड यू लाइक टू बी। तुम क्या बनना चाहते हो बड़े होकर। जैसे वो छोटा सा बच्चा काइट बनना चाह रहा है, अगर आप उस बच्चे की जगह होते तो आप क्या चाहते बनना। तो मैंने तो यहाँ आंसर लिखा है कि आई वुड लाइक टू बी अ गोल्डन फिश। मुझे गोल्डन फिश बनना पसंद है। सो क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हाट आर द डिफरेंट थिंग्स फ्लाई इन द स्काई। आपने कभी ऊपर आसमान की तरफ देखा है, आपको क्या क्या फ्लाई होता हुआ नजर आता है वहां पे। We can see aeroplanes, we can see kites, we can see different birds, balloons, helicopters, etc. जब हम ये सारी चीजें हैं जो हमें स्काई में फ्लाई होती हुई नजर आती हैं। फिफ्थ क्वेश्चन इज इफ यू हैड विंग्स वेयर वुड यू फ्लाई। अगर आपके पास भी बर्ड्स की तरह पंख होते तो आप कहाँ पे जाते और कहाँ उड़ते। सो माय आंसर इज आई वुड फ्लाई हाई इन द स्काई ओवर द माउंटेन एंड रिवर्स। अगर मेरे पास विंग्स होते तो मैं बिल्कुल हाई स्काई में जाकर उड़ती और माउंटेन्स के ऊपर उड़ती एंड रिवर्स के भी ऊपर फ्लाई करती। ऑन पेज नंबर 79 we have given one small activity in which you have to draw small drawings. Use the picture clues to draw the pictures of the day sky and the night sky in the windows. Color the pictures. अब इस एक्टिविटी में आपको यहाँ पर 4 डिफरेंट पिक्चर्स दी हुई हैं। वन इज स्टार पिक्चर, वन इज रेनबो, वन इज मून एंड अदर वन इज सन। और हियर यू आर गिवन 2 विंडोज, वन इज डे स्काई एंड नाइट स्काई। अब आपको क्या करना है, जो डे स्काई की पिक्चर है उसमें आपको इनमें से वो पिक्चर्स बनानी है जो आपको डे में दिखाई देती हैं क्लाउड्स में, और जो चीजें आपको नाइट में क्लाउड्स में दिखाई उनको आपको नाइट स्काई की पिक्चर में बनाना है। चलिए ड्रॉ करते हैं। डे स्काई में हमें स्काई में क्या नजर आता है, स्टार नजर आते हैं। नो। रेनबो, यस, हमें डे स्काई में रेनबो कभी कभी नजर आता है ना स्काई में, जब बारिश होती है, बहुत अच्छा सा मौसम होता है तो हमें स्काई में डे टाइम में रेनबो नजर आता है। तो आप रेनबो की पिक्चर डे स्काई में ड्रॉ कर सकते हैं। मून हमें डे स्काई में नहीं नजर आता क्योंकि मून जो होता है वो नाइट स्काई में नजर आता है, तो हम मून की पिक्चर नाइट स्काई में बनाएंगे। एंड लास्ट है हमारी पिक्चर सन की पिक्चर, तो इसे हम डे स्काई में बना देंगे। आप इधर डे स्काई में सन बना दीजिए और यहाँ पे आप दूर से रेनबो भी दिखा सकते हैं बना के। यहाँ पे मैंने सन बना दिया है और रेनबो बना दिया है। आप इसमें कलर्स अपने आप से फिल कीजिए। अब हम आते हैं नाइट स्काई पे। तो नाइट स्काई में हमें क्या क्या नजर आता है, हमें बहुत सारे स्टार्स नजर आते हैं। तो आप स्टार्स बना दीजिए नाइट स्काई में इस तरीके से छोटे छोटे, और हमें नाइट स्काई में मून नजर आता है तो आप मून भी बना सकते हैं इधर इस तरीके से, और आप इसमें कलर्स कीजिए पिक्चर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यू सी देम ऑल इन द स्काई, फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स। आपको यहाँ पे पिक्चर्स दे रखी हैं बहुत सारी, आपको इनके नेम्स जो हैं इस बॉक्स में से, हेल्पिंग बॉक्स में से यूज करके सबके आगे उनके नेम्स लिखने हैं। आपको पता होना चाहिए कि कौन सी पिक्चर को क्या नेम देना है हमें। तो फर्स्ट पिक्चर है हमारी, किस चीज की पिक्चर है, आपने कभी देखा है ऐसा स्काई में? यस, इसका नाम है सन। सबसे फर्स्ट हम लिखेंगे सन, तो हम लिखेंगे SUN सन। सेकेंड पिक्चर हमारी किस चीज की है, स्टार्स, नो, सन वी हैव ऑलरेडी रिटन, क्लाउड नो, रेनबो नो, मून MOON, मून का नेम हमने लिख दिया। अब हम लिखेंगे
क्लाउड्स। तो क्लाउड्स की स्पेलिंग होती है CLOUD, क्लाउड। तो हम यहाँ लिख देते हैं CLOUD, क्लाउड। CLOUD, क्लाउड। क्लाउड का मतलब होता है बादल, जो हमें आसमान में दिखाई देते हैं ना, व्हाइट व्हाइट, उनको हम बोलते हैं क्लाउड। नेक्स्ट पिक्चर है हमारी RAINBOW, रेनबो। रेनबो कब दिखाई देता है हमें स्काई में? जब बहुत ही अच्छा सा प्लीजेंट सा वेदर होता है, बारिश जैसा, तो तब हमें रेनबो दिखाई देता है स्काई में। नेक्स्ट पिक्चर है हमारी स्टार्स। स्टार्स मतलब बहुत सारे तारे, जब हमें स्काई में, नाइट स्काई में दिखाई देते हैं ना, तो हम इसकी स्पेलिंग लिख देंगे STARS, स्टार्स। सो आई डू होप कि आपको ये छोटी सी पोएम अच्छी लगी होगी और आपने भी सोचा होगा कि आप क्या बनना चाहते हो। इस पोएम में ये जो छोटा सा बच्चा है वो तो काइट बनना चाहता है, लेकिन आप क्या बनना चाहते हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।